गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। और मैं जानता हूँ कि मस्ती होंगे, बस व्यस्त होंगे पढ़ाई में और थोड़ा सा और व्यस्त करते हैं अपने आप को, पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। बेसिकली चैप्टर वही है अपना, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, और पिछले जो लेक्चर्स का ये जो हुए हैं उसके अंदर हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हमें मूव करना है और टॉपिक देखना है बेटा लॉन्ग डिस्टेंसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। हमें देखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर का प्लांट के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम को, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी बेटा कि बेसिकली यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, जो फ्लावर्स रखे हुए हैं, इनके अंदर जो भी कलर वाला जो लिक्विड यहाँ पे रखा जाता है, जिसके अंदर वो प्लांट रखे जाते हैं, तो फ्यू आवर्स के बाद वो लिक्विड के जैसा ही कलर वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करके और ले लेते हैं। और यही बेसिकली दिखाता है कि भाई बात की जाए कि पानी जो है ऊपर की तरफ जो है एब्जॉर्ब किया गया है रूट से और प्लांट्स में ऊपर की तरफ पहुंच गया, तो कैसे पहुंचा, क्या प्रोसेस के पीछे रेस्पॉन्सिबल हुई। बात करें अपन इसकी, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट था उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई जो जाइलम है उस जाइलम के थ्रू, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जाइलम की, तो जाइलम के थ्रू यहाँ पे जो वाटर यहाँ पे मूव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जाइलम के थ्रू आपको वाटर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओनली जाइलम जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर या मिनरल कंडक्शन के लिए। बेसिकली ये हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि वाटर मिनरल कंडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चे। आगे बात करते हैं कि सर डिफ्यूजन से क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या वजह है जो हम डिफ्यूजन को नहीं कैरी आउट कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। क्योंकि बेटा डिफ्यूजन एक बड़ी स्लो प्रोसेस है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन। कि भैया यहां से, मैंने कहा ना कि अगर यहां से दिल्ली से मुंबई जाना हो तो क्या पैदल पैदल पदयात्रा पे निकलेगा क्या तू? अरे यार कैसी बातें कर रहा है, नशा हो जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें तो बस इतना सा करना है कि भैया एक टैक्सी लेनी है, उसको पैसे देने और वही हमें ले जाएगी। तो बेसिकली बात यहां पे है बच्चे कि डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ये तो सत्य है। और जो सत्य है वही क्या है बेटा, देखना है हमें। बेसिकली डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इस वजह से नहीं ले जा सकती। तो क्या होगा सर, इसलिए हमें कंडक्टिंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है बेटा, कंडक्टिंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। और इस वजह से हमें बेसिकली ये करना होगा कि हम एक सोर्स से लेकर और सिंक तक। सर सोर्स और सिंक का मतलब क्या होता है बेटा, सोर्स वो जहां पे बेसिकली जहां से वो चीज आ रही है, और सिंक वो जहां पे वो चीज जा रही है। और सोर्स और सिंक अगर कई बार दूर दूर हो ना बेटा, तो उस वजह से भी क्या है, चीजों को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अगर मुझे यहां से कोई चीज लेके जानी हो, पार्सल करवानी हो कहीं और, गुजरात में पार्सल करवानी है, कोटा से गुजरात पार्सल करवानी है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, पैदल पैदल हाथ में लेके निकल जाऊंगा क्या उसको ना, कुरियर करवाऊंगा यार। और कुरियर भी वो जो सबसे फास्टेस्ट कुरियर सर्विस हो। तो बस वही बात यहां पे हम करने जा रहे हैं कि हमें कंडक्टिंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब वो टिश्यूज जो कि वाटर, मिनरल, फूड, शुगर, जो भी चीज सिंथेसाइज्ड होती है प्लांट के अंदर और जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो लेके निकलेंगे। अगर अपन बात करें कंडक्टिंग टिश्यूज की, तो मेरा बच्चा जानता है यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अपन, यहाँ पे बेसिकली जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये मास और बल्क फ्लो सिस्टम से ही इस सामान को लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे इस वाटर, मिनरल्स को या फिर फूड को, कैसे लेके जाएंगे, मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम से। सर मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम क्या होता है, वैसे डायग्राम जो आपको दिखा रखा है बेसिकली बेटा, ये डायग्राम अपन पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के अंदर, जब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मास फ्लो क्या होता है। मास फ्लो इज द मूवमेंट, मास फ्लो एक ऐसा मूवमेंट है बेटा जिसके थ्रू हम वाटर एंड मिनरल्स को और सब्सटेंसेस को बल्क में ले जा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बल्क में मतलब इकट्ठा, अरे यार 2-5 जने इकट्ठे हो गए, मतलब 2-5 सामान इकट्ठे, आप जयपुर जा रहे हो भाई साहब तो आप ये भी ले जाना, अगर आप जयपुर जा रहे हो तो ये भी ले जाना। ऐसा थोड़ी कि यार अलग अलग आदमी सबको जयपुर ही जाना तो अलग अलग सामान लेके जाएंगे। एक आदमी जो जयपुर जा रहा है उसके साथ भेज देंगे ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो है सामान पहुंचा देगा आराम से, कोटा से जयपुर। अरे है कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं है यार। अगर आप बाजार जा रहे हैं पापा, तो अपन उनसे फादर बाजार जा रहे हैं तो अपन क्या बोलते हैं उनसे कि पापा बाजार जा रहे हो, उधर जाओगे क्या, चलो ये भी ले आना। मम्मी बोलती है अगर उधर जाओगे तो ये भी ले आना, उधर जाओगे तो। अब ऐसा थोड़ी कि चारों अलग अलग गाड़ी लेके अपनी निकल गए। अरे यार इतने पैसे थोड़ी है अपने पास, चलो पैसे भी हैं पर इतना टाइम, सारी चीजें भैया, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना आना चाहिए ना अपन को। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर भी वही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मास और बल्क फ्लो सिस्टम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बल्क के अंदर जो है
वहां पे जो है चीजें सब्सटेंसेस ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली बल्क फ्लो हो रहा है वाटर का। जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का अगर मैं जिक्र करूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पे शक्कर ज्यादा है, शक्कर मान लें, इसको शुगर मान लें, और शुगर जो है ज्यादा है और यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर शुगर कम है। तो ऑब्वियसली बात है एक ग्रेडियंट होना तो बहुत जरूरी। सर मूवमेंट है तो ग्रेडियंट तो होगा ही होगा। बिल्कुल शाबाश मेरे बेटे, ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल चीजें याद रहनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ छप जानी चाहिए। अब जैसा तुमने कहा कि सर मूवमेंट है तो ग्रेडियंट तो होगा ही होगा, ज्यादा एक तरफ ज्यादा एक पॉइंट पे कमी तो होना जरूरी है सर। तो सर ये तो ज्यादा हो गया एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को अपन ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया। इस पॉइंट ए पे तो क्या है, ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, कौन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट ज्यादा है भाई, सॉल्यूट ज्यादा है। तो अब यहां से जो है सॉल्यूट ज्यादा है तो फिर क्या होगा, सॉल्यूट मूव करेगा यहाँ पे, सॉल्यूट मूव करेगा यहाँ पे और मूव करेगा, ये देखो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो हो क्या रहा है यार, बस ये हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ज्यादा होगा तो फिर वापस इधर से इधर आना चालू हो जाएंगे, वापस इधर से इधर आना चालू हो जाएंगे। तो बेसिकली अपन ने देखा कि भैया ये साइकिल जो है ना चलती रहती है, ये साइकिल जो है ना ये चलती रहती है। यहां से यहां जाएंगे, फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे तो वापस यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ज्यादा हो जाएंगे तो वापस यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बेसिकली कर क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बल्क के अंदर इकट्ठे होके एक साथ सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं फ्लो के साथ। आगे अपन बात करें, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस मूव इनटू बल्क एंड विद द सेम पेस। सेम पेस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे रिवर दिखा रखा ही है, और रिवर के अंदर क्या होता है बेटा कि बेसिकली जैसे यहाँ पे सैंड, सिल्ट और पेबल्स है, सैंड, सिल्ट और पेबल्स, तो जैसे जैसे रिवर फ्लो होती है ना तो ये सब उसके साथ ही मूव करते हैं, और वो भी बल्क के अंदर। ऐसा नहीं कि सैंड अलग आ रही, सिल्ट अलग। तो बेसिकली बात क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम पेस, एक ही पेस के साथ, मतलब अगर 10 सब्सटेंसेस अपने पास मौजूद हैं, वो 10 के 10 एक ही पेस के साथ, एक ही स्पीड के साथ मूव करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, ना कि अलग अलग। यूं नहीं कि तू चल भैया, 5 तो कह रहे हैं कि तू चल भैया हम आते हैं पीछे से, अरे यार ये क्या है, एक साथ चलो ना सबके सब, तभी तो मास और बल्क फ्लो सिस्टम होगा लाला, वरना से तो मास और बल्क फ्लो सिस्टम अपन कहेंगे नहीं उसको। कैसे नहीं कहेंगे सर, वो तो मूव कर रहा है ना बल्क में, 5 तो मूव कर रहा है। अरे भाई 5 मूव करने से नहीं, मास और बल्क फ्लो सिस्टम में एक पॉइंट सबसे बड़ा है ना, क्या कि सेम पेस के साथ मूव करना है सबको, सेम स्पीड के साथ मूव करना है सबको, सब एक साथ उठ के चलेंगे, यहाँ से संगठन बना के चलेंगे, ग्रुप बना के चलेंगे एक साथ एक स्पीड में, तब जाके मास और बल्क फ्लो सिस्टम कहलाएगा लाला वो। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि भैया बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू, हम बल्क फ्लो को कैसे अचीव कर सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दें, मतलब नीचे से हम प्रेशर दे रहे हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब बेटा क्या होता है, वाटर के थ्रू जो प्रेशर दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रेशर दिया जाता है। और बेसिकली बात करें अपन पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक मतलब पुश, आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब होता है पुश। अगर हम धक्का दे रहे हैं किसी चीज को, ऐसा फोर्स जो धक्का दे रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सॉल्वेंट सब्सटेंस को, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अपन जब पाइप से पानी डालते हैं गार्डन के अंदर, तो अपन पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ही वो वाटर आगे मूव हो रहा है पाइप में। पीछे से जो नल खोल रखा है, उस नल में से जो पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो पीछे से धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, पुश कर रहे हैं कि भैया आगे किसको, तभी तो मैं यहां से वहां पहुंचूंगा। और उनके पुश की वजह से वो पानी जो है पाइप से बाहर निकलता रहता है, और ऐसा ही पीछे आने वाले मॉलिक्यूल्स पुश करते रहे आगे रहने वाले को, वही पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। अगर अपन बात करें दूसरा जिसकी वजह से अपन बल्क फ्लो करा सकते हैं, वो है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। कहने का मतलब ग्रेडियंट तो होगा, ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस तो होगा, या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट होगा या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप बेटा एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप मूवी देखने के बाद आपको बीच में ब्रेक मिला 10-15 मिनट का, ठीक है, मूवी ब्रेक होता है, और वहां पे आप रेस्टोरेंट में गए बाद में कैंटीन में, और आपने बोला कि भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे दो यार, एक कोक दे दो यार। तो कोक लेके आए और कोक को जैसे बेटा सक किया, तो वहां पे दिमाग में ये आया कि यार ये ऊपर जो है मैंने सक किया है, ऊपर तक पहुंची कैसे। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि सर ने बताया था नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अरे पुलिंग फोर्स, कौन सा फोर्स लाला, पुलिंग फोर्स। जब पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पुशिंग होता है ना, तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो गया,
पुलिंग मतलब सक किया आपने, पुल किया उसको नीचे से ऊपर की तरफ, पुल किया, पुश नहीं, पुल किया बेटा। और पुश किया होता तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता, और पुल किया तो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब कैसे कि आपने जैसे ही जो वाटर नीचे था ना, जो कोक नीचे था ना, और ऊपर स्ट्रॉ में तो कोक था ही नहीं, तो आपने ऐसे सक करके ऊपर लो प्रेशर एरिया बना दिया, और नीचे तो बेटा वाटर है, हाई प्रेशर एरिया, तो हाई टू लो मूव करेगा सर। अरे हाँ सर, ग्रेडियंट सर, बिल्कुल बेटा, लो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करेगा। और जैसे ही स्ट्रॉ में हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया ऊपर क्रिएट हुआ, नीचे से कोल्ड ड्रिंक ने सोचा कि यार ऊपर लो प्रेशर नीचे हाई प्रेशर, मैं तो हाई टू लो ही जाऊंगी। अरे वाह, निकलो ग्लास से और पहुंचो स्ट्रॉ में। स्ट्रॉ में पहुंच के कहां पहुंच गए बेटा, वो जैसे आप सक करना छोड़ते हो वापस नीचे चली जाती है, क्योंकि पुलिंग फोर्स, उसको खींचने वाला फोर्स निमट गया बेटा, तभी तो निकल ली हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार, ये सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू अगर बल्क मूवमेंट करते हैं अपन सब्सटेंसेस का, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है लाला, ट्रांसलोकेशन वो कहलाता है। वो ट्रांसलोकेशन पूरा हो गया, मिनरल्स का, वाटर का, फूड का, सुक्रोज का, शुगर का, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, सॉल्यूट्स का, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, सबका जो भी बल्क और मास फ्लो के थ्रू मूवमेंट होता है कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर, वो पूरा का पूरा जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है लाला, वो कहलाता है यहां पे बेसिकली ट्रांसलोकेशन। आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बेसिकली हम शो करेंगे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये जो वाटर है, जो इनऑर्गेनिक आयंस है वाटर के साथ वो मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और मूव करते 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 देखिए आप जाइलम के थ्रू वाटर जो है लीव्स तक पहुंच गया और फिर ट्रांसपायर्ड हो गया। यहां से वो क्या हो गया बेटा, ट्रांसपायर्ड हो गया है। और बेसिकली अपन बात करें कि यहां से बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स के अंदर, वहां से CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा बात करें अपन कि सुक्रोज शुगर वहां पे बनी, और सुक्रोज शुगर नीचे की तरफ फ्लोएम से नीचे की तरफ भी आ रही है, और बेटा ऊपर की तरफ भी जा रही होगी। सुक्रोज एंड वाटर मूवमेंट इन सेलुलर फ्लोएम आपको शो यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे बेसिकली बात करें जाइलम के अंदर आपको बेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं यार, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, और दोनों ट्रांसलोकेशन की हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। जाइलम वाटर मिनरल्स और इनऑर्गेनिक आयंस की, इनऑर्गेनिक मिनरल्स आयंस की कर रहा है। और बात करें अपन फ्लोएम जो है वो किसका जो है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, या बात करें फूड का जो है ट्रांसलोकेशन कर रहा है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सिस्टम, ये आप जाइलम जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बेटा जाइलम का है, और जो एरो नीचे और ऊपर दोनों की तरफ जा रहे हैं बेटा वो किसके हैं, फ्लोएम के हैं बेसिकली। तो इस तरीके से यहाँ पे शो होता है ट्रांसलोकेशन। चलिए आगे बात करते हैं। The higher plants have highly specialized vascular tissues, xylem and phloem. ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Xylem is associated with आप देख सकते हैं यहाँ पे xylem is associated with the translocation of mainly water, minerals and salts, some ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या क्या कैरी आउट करता है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज को। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जाइलम क्या क्या कैरी आउट करता है, translocation of mainly water, minerals, salts and some inorganic nitrogen and hormones। कहां से कहां, roots to aerial parts। तो aerial parts तो क्या हो गया बेटा, सिंक, ठीक है, और रूट्स क्या हो गए यहां पे बेटा, सोर्स। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जहां से निकल के जो चीज जा रही है, तो वहां पे वाटर और मिनरल्स तो क्या हो गए बेटा, वाटर मिनरल्स तो क्या हो गए, वाटर मिनरल्स तो हो गए वहां पे सॉल्ट, वाटर मिनरल सॉल्ट्स और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये चीजें तो जो है ट्रांसलोकेट होती है। हार्मोन्स भी ट्रांसलोकेट होते हैं। रूट्स तो क्या हो गए बेटा, रूट्स तो हो गए यहाँ पे बेसिकली सिंक, सोर्स, और जो यहाँ पे एरियल पार्ट्स हो गए बेटा सिंक हो गए। यहाँ पे शो भी हो रखा है कि जिस तरह से जाइलम से जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा भी, उसको उस पार्ट को आपको देखना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से शो हो रहा है यहाँ पे कि जाइलम के थ्रू मूवमेंट होता है। अगर अपन बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो ट्रांसलोकेट करता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है बेटा यहाँ पे, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द
तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बेसिकली बात करें अपन यहाँ पे ये जो है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कैरी आउट करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को यहाँ पे कैरी आउट करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को मेनली फ्रॉम द लीव्स। तो लीव्स यहाँ पे क्या हो गई बेटा, लीव्स यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे सोर्स हो गई, और जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट हो गए वो क्या हो गए बेटा, सिंक हो गया। वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट सभी हो सकते हैं, वो रूट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कैरी आउट करती है वो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। समझ में आएगा नहीं आया, ये फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन आप देख सकते हैं, फ्लोएम को यहाँ पे मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये बात करी अपन ने किसकी, ये बेसिकली बात करी अपन ने यहाँ पे सोर्स एंड सिंक की। इस तरह से जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं। आप कुछ एमसीक्यूज अपन इस टॉपिक पे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बिल्कुल मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो चुका है अब तो यार, सारी जानकारी है उसको है। अगर अपन बात करें द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल सेल बाय डिफ्यूजन टेक्स अप्रोक्सीमेटली, कितनी स्पीड के साथ जो है बेसिकली क्या होता है, 2.5 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है। सर इसका आंसर याद आ गया सर, 2.5 सेकंड की आपने बात करी थी सर, 2.5 सेकंड इसका जाना चाहिए। कंप्यूटर मास्टर तो लॉक कर दिया जाए 2.5 सेकंड, देखते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर 2.5 सेकंड यहाँ पे आंसर चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या मास और बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू। सर आपने क्वेश्चन बताया था अभी अभी जस्ट पढ़ के निपटा है, वाटर एंड मिनरल्स जो है सर मास और बल्क फ्लो के सिस्टम के थ्रू होते हैं। सर डिफ्यूजन तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, वो तो लॉन्ग में पढ़ ही नहीं सकते। ऑस्मोसिस भी शॉर्ट डिस्टेंस मान लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो बेसिकली बात करें अपन, वो तो यार छोटे ये सब चीजें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। मास और बल्क फ्लो सिस्टम है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे देखा जाता है। तो लॉक कर दिया जाए स्टूडेंट्स, बिल्कुल डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज, जो बल्क मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होती है। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, लेना देना कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सर ये तो पक्की बात है कि ट्रांसपोर्टेशन तो हो सकता है आंसर, डिफ्यूजन तो सर नहीं हो सकता, लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं सर, और ट्रांसलोकेशन हो सकता है आंसर, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता सर। तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन में से क्या आंसर जाएगा, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन तो हर किसी का हो रहा है, डिवीजन के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर स्पेसिफिकली अगर बात करें अपन तो बेटा ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर मास्टर लॉक कर दिया जाए। थर्ड आंसर देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। तो यहाँ पे अपन ने बात करी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, देखा क्या चीजें कैसे हो सकती है, कैसे होती हैं, और आगे भी अपन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बाद। ये देखेंगे कि जो है रूट से पानी जो है एब्जॉर्ब किया जाता था वो कैसे ऊपर की तरफ चलता है, सिर्फ जाइलम में चलता है ये तो पता लग गया, पर कैसे जाता है, रूट से क्या प्रोसेस कैरी आउट करता है ऊपर तक जाने के लिए, वो सब अपन देखेंगे बेटा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।